हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके आप उसको देख लो, मेरे चैनल पे विजिट कर लो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है बेसिकली वो किसको लेकर के होने वाली है, हम कौन से टॉपिक पे जो है यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी होने वाली है बहुत ही मोस्ट डिमांडेड चैप्टर या मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, जिसका नाम ही क्या है, डिमांड। ठीक है, तो आज हम डिमांड के साथ डिमांड की शुरुआत करने वाले हैं। डिमांड होती क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो है इसको जनरल लाइफ में इस टर्म को यूज किया था। एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स है उसकी लैंग्वेज में डिमांड किसे कहते हैं उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करके वाइडली उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और डिमांड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि लाइक डिमांड क्रिएट कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, डिमांड को अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। तो ये जो डिमांड के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है, ये इस एक प्रॉपर वीडियो के अंदर नहीं होगा। आज हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अपकमिंग वीडियोस जो होंगी उसमें डिमांड के बाकी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए विदाउट डिले हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ अपने आप से जरा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सोचो कि भाई डिमांड एक्चुअली में होती क्या है, यानी कि डिमांड किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जो है अपनी जो राय है, स्टेटमेंट है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके हिसाब से डिमांड किसे कहते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक होने वाला है डिमांड। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 3 है, तो ये आप लोग याद रखना, चैप्टर नंबर 3 डिमांड। क्या होती है ये डिमांड, आप लोगों ने इससे पहले बहुत सुना, लेकिन अब कॉमर्स ले रखी है तो भाई इसको पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, चलो तो देखते हैं डिमांड एक्चुअली में क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो कि भाई एक आदमी है, ठीक है, और उसके पास क्या है कि जेब में पैसे नहीं है, लेकिन वो घर में बैठे बैठे सपने देख रहा होता है लाखों कमाने के, करोड़ों कमाने के। ठीक है, और वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं क्या नहीं कर सकता। ठीक है, और वो मतलब अपने अलग अलग ख्वाब देख रहा होता है। ठीक है, तो क्या जो ख्वाबी पुलाव हम अपने दिमाग में अंदर पका रहे होते हैं, क्या उसे डिमांड कहते हैं। या फिर जिस चीज को हम कभी जिद कर लेते हैं कि नहीं मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, क्या उसे डिमांड कहते हैं। ठीक है, अगर इसे डिमांड नहीं कहते, इसे डिमांड नहीं कहते, जो हम सोचते हैं जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, तो डिमांड एक्चुअली में कहते किसको है। तो जो इकोनॉमिक्स है ना, वो आपको इकोनॉमिकली ही समझाएगी कि भाई डिमांड किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपनी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, ठीक है, उसके मदद से हर एक टॉपिक को अच्छे से इलैबोरेट करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, संदीप गर्ग के अंदर चैप्टर नंबर 3 में क्या कह रखा है, कह रहा है कि भाई गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। कि हम जब कभी भी चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, अगर हम उसकी कभी डिमांड करते हैं ना, तो उसको क्यों डिमांड करते हैं, क्यों, क्योंकि उन गुड्स के अंदर क्या कैपेसिटी है, किस चीज की, हमारी वांट्स को फुलफिल करने की। क्लियर है। जस्ट सपोज अगर आपको भूख लगती है तो भाई आप खाने की डिमांड रखते हो, प्यास लगती है पानी की डिमांड रखते हो कि नहीं रखते हो। ठीक है, अगर ट्रेंड में कोई नई चीज आती है तो आप उस चीज को पाने की डिमांड रखते हो, है ना। तो अब क्या होता है कि वो चीज तो है लेकिन एक्चुअली में डिमांड क्या है। फिर वही क्वेश्चन बार बार इसलिए हिट कर रहा हूँ कि डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, बता नहीं रहा हूँ, सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज पॉइंट करे कि भाई डिमांड है क्या। क्योंकि जब तक आप इस चीज को मतलब कहते हैं क्लिक नहीं करोगे अपने दिमाग में इस वर्ड को डिमांड डिमांड डिमांड, तब तक ये चीज बैठेगी ही नहीं। आप बेसिक मीनिंग पढ़ लो, आप इसके बाकी चीजें पढ़ लो, लेकिन डिमांड को आप समझ नहीं पाओगे अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखोगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप बार बार उस शब्द को क्लिक करो, क्योंकि टॉपिक का नाम है डिमांड। आप डिमांड भी उसी चीज की कर रहे हो और हम डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड है क्या। तो कह रहा है कि बट एवरी वांट ऑफ ए कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड डिमांड। भाई कुछ अमीर लोग भी रहते हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ गरीब भी रहते हैं, तो क्या आप हर एक की मांग को क्या कह सकते हो, डिमांड कह सकते हो क्या। ठीक है, तो कह रहा है कि डिमांड डज नॉट मीन मेयर डिजायर फॉर ए कमोडिटी। ठीक है, तो जो हम डिमांड का ये मतलब नहीं होता है कि जो हमारी मतलब कोई सी भी इच्छा हो उसे हम डिमांड कहते हैं। मैं जैसे सपोज करो अभी आप अपने आप को देख लो, आपकी जेब में पड़े 10 रुपए और आप डिमांड रख लो आईफोन की,
इज इट पॉसिबल? नो। ठीक है, इसे डिमांड नहीं कहते। तो डिमांड किसे कहते हैं? देखो पहले तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक ये व्यक्ति बना देते हैं, एक पर्सन है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है, अब क्या है कि भाई ये ना अपने घर के अंदर बैठे बैठे बहुत अच्छे 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 विचार रख रहे हैं। ठीक है, क्या विचार रख रहे हैं कि भाई अगर मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा, ठीक है, मेरे पास घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी। ठीक है, या मान के चलो ये ऐसे नहीं सोचता है कि मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं, ये ऐसे सोचता है कि भाई मेरे को एक अच्छी सी कार चाहिए, लग्जरियस कार, ताकि मैं सोसाइटी में निकलूँ तो लोग मेरी तरफ अपना जो अट्रैक्शन पे करें। ठीक है, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक बड़ी पर्सनैलिटी बन जाऊँ अपने आप में, मेरे पास एक बड़ा सा घर हो। ठीक है, मेरे पास जो है बहुत महंगे वाला गैजेट हो, लाइक अ मोबाइल फ़ोन, महंगा लैपटॉप हो। तो भाई साहब ये क्या है कि ये व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, ख्वाबी पुलाव जो है क्रिएट कर रहा है। तो ये जो ख्वाबी पुलाव क्रिएट कर रहा है, इस हम ख्वाबी पुलाव को क्या नाम देते हैं? डिजायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिजायर। ठीक है, अब इसकी डिजायर को मैं यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूँ। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा, है ना? इच्छा तो सबकी होती है और इच्छा कभी मरती नहीं है। ठीक है, वो कभी भी क्रिएट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ इच्छा, पढ़ाई वाली इच्छा हो रही है। तो अब यहाँ पर ये तो चलो इसकी इच्छा है, लेकिन जस्ट सपोज करो कि भाई कल को इस भाई की अच्छी खासी एक क्या बोलते हैं, लॉटरी लग गई। ला भाई डॉलर ही डॉलर, रुपया ही रुपया भाई के पास, जो भी आप कहना चाहो, खजाना ही खजाना हो गया। अब क्या है कि भाई अब इसके पास खजाना ही खजाना है, तो क्या अब ये जो सपने देख रहा है उन सपनों को पूरा कर सकता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। मतलब अगर इसको अच्छा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, ठीक है, जो भी अपनी इसकी इच्छा है उसको पूरी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो अब जब ये अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वांट। वांट को हिंदी में कहते हैं चाह, या किसी को चाह। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई ये डिजायर थी, डिजायर से वांट बन गई। ठीक है, लेकिन अभी भी डिमांड नहीं बनी। डिमांड क्यों नहीं बनी? देखो अब यहाँ पर डिमांड कब बनेगी कि भाई मान के चलो कि ये व्यक्ति है, पहले इसकी जेब में कुछ नहीं था लेकिन अब इसकी जेब में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट के अंदर ये आ जाता है कि भाई मेरे को अपना घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, सब कुछ कर, लेकिन अभी उसकी क्या कर रहे हैं कि वो इसकी इच्छा नहीं रख रहे। ठीक है, मतलब जस्ट क्या है, इसकी डिजायर थी लेकिन इसकी लॉटरी लग गई। तो अब लॉटरी लगने के बाद क्या है, इसकी जो डिजायर है वो किस में कन्वर्ट हो गई? वांट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आप कहोगे समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूँ कि भाई इसके पास कुछ नहीं था तो ये व्यक्ति सिर्फ ख्वाबी पुलाव पकाता था। ठीक है, अब क्या है कि अब इसके पास क्या है कि लॉटरी लग गई है, बैकअप आ गया है भाई के पास पैसों वाला। तो अब इसके क्या है कि जो डिजायर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? वांट। वांट मतलब इसकी जेब में पैसा तो है लेकिन उस पैसों को खर्च नहीं करना चाहता है। ठीक है, लेकिन अब मान के चलो कि इसके यहाँ अचानक से इतने ओले पड़ गए इसके घर के ऊपर, इसका घर टूट गया। घर टूट गया, अब इसको नया घर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब नया घर बनाना पड़ेगा तो अब चाहे टाइम कुछ भी हो और अब चाहे उस चीज का प्राइस कुछ भी हो, ये उसकी जरूरत है कि नहीं है? रहने के लिए छत तो चाहिए ना भाई को। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि अब ये घर खरीदने को रेडी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। अब मैंने जो बात इतनी समझाई है उसको समझाता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा था कि भाई अभी तक ये बंदा भिखारी था, औकात से बाहर थी सारी चीजें इसकी, जस्ट की किस्मत अच्छी थी, भाई की लॉटरी लग गई। लॉटरी लगने के बाद क्या हुआ, अब इसकी जो हर एक डिजायर है वांट में कन्वर्ट हो गई। वांट में कैसे कन्वर्ट हो गई कि भाई साहब अब इसके पास क्या है कि अपनी हर एक डिजायर को फुलफिल करने की क्या आ चुकी है? कैपेसिटी आ चुकी है। ठीक है, अब कैपेसिटी आ गई यानी औकात तो है उसकी, जो जो सोच रहा है वो कर सकता है लेकिन वो करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं वांट। जरूरी नहीं है कि आप जो सोचो वो आपकी इच्छा है, आप जो बोलो वो आपकी इच्छा है। जब तक आपकी जेब से पैसा निकलेगा नहीं तब तक वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी पहले क्या थी कि डिजायर वांट में कन्वर्ट हुई और वांट से क्या क्रिएट हो गई? डिमांड। अच्छा, डिमांड कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि अब क्या है कि वो उसकी जो वांट थी
वो ज़्यादा नेसेसरी हो गई है, ठीक है। यानी इसकी कैपेसिटी थी, अब इसकी उस चीज़ों की जरूरत पड़ने लगी, तो जब जरूरत पड़ने लगी वो उस चीज़ को बाय करने में कैपेबल हो गया, तो कैपेबल हो गया तो उसको बाय करने को रेडी है, तो जो बाय करने को रेडी है तो उसे हम लोग डिमांड बोल देते हैं। हो गया, ठीक। तो ये था जो है हमारा डिमांड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर, डिजायर से वांट, वांट से डिमांड। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखे हैं। ओके, दो चीजें दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो जो डिमांड है, डिमांड कह रहा है कि इसको हम ऑलवेज एक्सटेंशन करते हैं दो चीजों के साथ। अब यहाँ जो हमारी डिमांड है, इसके जो फैक्टर हैं, तो इसके डिमांड के मेनली दो फैक्टर हो गया। पहला क्या है, पहला दे रखा है भाई प्राइस, ठीक है। पहला दे रखा है प्राइस, और दूसरा क्या दे रखा है, टाइम पीरियड। तो अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप डिमांड को याद रखने के लिए इन दो फैक्टरों को याद रखना। पहला क्या है प्राइस, और दूसरा क्या है टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि भाई अब इसकी जो वांट है, वांट से उसकी डिमांड कन्वर्ट हो गई, तो वांट में, वांट से डिमांड में कन्वर्ट कैसे हुई, क्यों, क्योंकि अब उसका टाइम पीरियड ही ऐसा क्रिएट हो गया था कि नहीं भाई अब उसका घर खराब हो गया है, अब उसको चाहिए तो चाहिए, और उसकी कैपेसिटी है कि वो घर खरीद सके। तो अब जब उसकी कैपेसिटी है, टाइम ऐसा आ गया है कि भाई उसको घर की जरूरत है, तो अब चाहे घर का प्राइस कुछ भी हो, समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं, अब चाहे घर का प्राइस कुछ भी हो, अब वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। तो डिमांड क्या है कि भाई दो फैक्टर को लेकर के चलता है, पहला प्राइस और दूसरा है टाइम पीरियड। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे अब हमारे यहाँ विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, हर एक मतलब 3-4 तरह के सीजन होते हैं, 4 तरह के, ठीक है। तो अब जब सर्दी लगती है, तो सर्दियों में आप कौन से कपड़ों की डिमांड करते हो, वुलन क्लॉथ्स की करते हो, ठीक है। अच्छा, सर्दियों में अगर आप खाने पीने की बात लेके चलो तो भाई करारी चीजें पसंद आ जाती हैं लोगों को, ठीक है, गरम गरम चाय पकौड़े बढ़िया, ठीक है, ये सारी चीजें। ऐसे ही समर सीजन में क्या होता है, गर्मी लग रही होती है, कूलर पंखे एसी इनकी डिमांड हो जाती है। इनकी डिमांड क्यों होती है, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा चल रहा होता है, ठीक है। अब उसी टाइम पे आप देख रहे हैं इन्हीं चीजों के प्राइस बढ़ रहे होते हैं। तो जब आपको पता है ना कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, ये चीज आप बाद में पढ़ोगे। तो यहाँ आप डिमांड को अच्छे से समझ पा रहे हो कि भाई डिमांड को जो अफेक्ट करता है वो एक है टाइम पीरियड, और दूसरा क्या है उस गुड्स का प्राइस। तो मार्केट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स डिमांड इसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स डिमांड इसे ही कहती है, ठीक है। कि जब क्या होता है कि किसी भी गुड्स और सर्विस का टाइम पीरियड चल रहा होता है, यानी एक ही चीज को बाय करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ टुगेदर हो जाते हैं, सेम चीज को मतलब उनकी जब नीड में कन्वर्ट हो जाती है, तो अब जब वो नीड में कन्वर्ट हो जाती है और वो चीज मार्केट के अंदर अवेल है और लोग उसको बाय करने को रेडी है और एबल टू बाय, ठीक है, एबल टू बाय यानी खरीद भी सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्राइस पे एट एनी कॉस्ट टाइम पीरियड के ऊपर। तो टाइम पीरियड अगर ऐसा चल रहा होगा तो उसको लोग क्या कर रहे होते हैं और खरीदने को तैयार हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डिमांड। तो ये तो चलो हमने अपनी आम भाषा में गुजार दिया इतना सारा टाइम, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन है, जो भी मीनिंग दे रखी है, हम उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अगर हम इसको ओवरऑल, सर आपने इतनी देर से इतना रामायण से समझा दी पूरी, इसको थोड़ा सबक करके समझो, समझा रहे, ठीक है। तो बुक में देखो क्या दे रखा है, लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, डिमांड, डिमांड की जो मीनिंग है, ठीक है, जो मीनिंग है वो क्या है, मीनिंग ऑफ डिमांड। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड इज द क्वांटिटी, ठीक है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी of a commodity that a consumer is willing and able to buy, ठीक है, at each possible price, at each possible price, okay, during a given period of time, during a
गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको इतनी सारी कहानी समझाई, जो स्टोरी बताई, तो वो स्टोरी इसी मीनिंग के अंदर पूरी पूरी छिपी हुई। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। कि भाई डिमांड क्या होता है, ये वो क्वांटिटी होती है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, जहां पर क्या होता है कंज्यूमर विलिंग, विलिंग का मतलब वो सपने तो देख रहा होता है, साथ के साथ विलिंग के साथ साथ उसकी क्या है कैपेसिटी है, यानी एबल टू बाय। ठीक है, किस पे, एट ईच पॉसिबल प्राइस, और एक चीज और यहाँ पर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 3-4 जो कंपोनेंट है ना डिमांड की मीनिंग के अंदर, यही मिलजुल करके डिमांड को क्रिएट करते हैं। इसीलिए जो डिमांड की मीनिंग है वो इस तरीके से क्रिएट हो रखी है कि भाई डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। ठीक है, ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई अगर डिमांड क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी होती है, ठीक है, जहां पर एक कंज्यूमर विल यानी अपनी इच्छा रखता है किस चीज के लिए, उस चीज को बाय करने के लिए, और एबल टू बाय उसको वो खरीद भी सकता है एट ईच पॉसिबल प्राइस, प्राइस चाहे उसका कुछ भी हो, कम हो ज्यादा हो, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और उसका समय भी वैसा होना चाहिए कि हाँ वो उस चीज की जरूरत है उसको, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड। तो यहाँ पर अगर आप इसकी मीनिंग के अंदर ही देखो तो 3-4 चीजें आ रही हैं जिस पर डिमांड डिपेंड करती है। पहला क्या आ गया, विलिंगनेस। ठीक है, विलिंगनेस टू बाय कमोडिटी, कि भाई कमोडिटी को बाय करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। दूसरा क्या आ गया, एबल टू बाय यानी कैपेसिटी टू बाय, कि अगर वो उसकी इच्छा रखता है कंज्यूमर तो उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए बाय करने के लिए। ठीक है, और तीसरा क्या आ गया, ईच पॉसिबल प्राइस। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी प्राइस पर उसको वो खरीद सकता है। ठीक है, और चौथा क्या आ गया, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अब क्या है कि जो टाइम पीरियड है फिर वो कुछ भी चल रहा हो, या टाइम पीरियड वही चल रहा हो। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डिमांड है ये इन्हीं 4 फैक्टर्स के ऊपर चल रही होती है। ओके, बाकी डिमांड 2 तरह की होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। उसके ऊपर भी आते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो आई होप कि आपको डिमांड की मीनिंग गेट हो गई होगी। डिमांड कैसे क्रिएट होती है दोबारा से बता देता हूँ। पहले डिजायर, फिर डिजायर से वांट। डिजायर मतलब ये होता है कि भाई इच्छा आपकी होती है, इच्छा मेरी भी होती है, ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, घूमने की, टहलने की। लेकिन उस इच्छा को अगर हम पूरी कर सकें, अगर इतनी हमारी कैपेसिटी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वांट। कि भाई हमारी इच्छा भी है और हमारी कैपेसिटी भी है, अब वो हम उस चीज को नहीं करना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाती है, वांट कहलाती है। लेकिन जब क्या होती है कि हम उस चीज को अचीव करना चाहते हैं और उसको पाना चाहते हैं, उस चीज को हम लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी जो भी है, ठीक है, अगर हम अपनी वांट को फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब हम लोग अपनी विलिंगनेस क्रिएट कर देते हैं कि हाँ मुझे इस चीज को बाय करना है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, डिमांड। तो जो डिमांड है उसके 2 फैक्टर थे। पहला क्या था, प्राइस, फिर था टाइम पीरियड। कि भाई एक तो प्राइस भी हो जाती है कि कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है या कम है, कम है तो लोग ज्यादा डिमांड कर देते हैं, ज्यादा है तो लोग कम डिमांड कर देते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड भी ऐसा होना चाहिए, मान के चलो कि भाई सीजन के अकॉर्डिंग, कि अगर सीजन ही वैसा चल रहा है, ट्रेंड ही वैसा चल रहा है, तो लोग फिर प्राइस नहीं देखते हैं, फिर डिमांड होती रहती है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 1-2 फैक्टर है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हमने डिमांड की मीनिंग देख ली कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई जो डिमांड है वो क्या होती है, क्वांटिटी होती है किसकी, एक कमोडिटी की, जहां पर एक कंज्यूमर विलिंगनेस रखता है, कैपेसिटी रखता है, ठीक है, एट ईच पॉसिबल प्राइस, किसी भी पॉसिबल प्राइस के ऊपर, और फिर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर टाइम पीरियड कुछ भी चल रहा हो या वही टाइम पीरियड चल रहा हो। ओके, तो आई होप कि आप अच्छे से डिमांड की मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो बाकी इसके आगे जो चीजें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, और अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो वो भी मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज को जो है क्वेरी के साथ साथ आपके इसको क्लियर कर सकूं। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई, इट्स ओके टू हैव, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ डिमांड के ऊपर बात करी है कि एक्चुअली डिमांड क्या है, डिमांड क्रिएट कैसे होती है। ओके, बाकी डिमांड को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।